और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और मम्मी रे So after this overacting, so hey guys, welcome back to Superb Nano channel. आज की इस वीडियो में हम फिर से नानू के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं. So be ready, stay home and stay safe. Meet you with Nanu. Goodbye. Hello everyone. Welcome back. I have Nanu with me. Good morning, Nanu. Good morning, Divatsha. Hello, Nanu. How are you? Fine, thank you. अच्छा नानू, मेरे को ना आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ. देखा बहुत अच्छा यार था. पहले भी आपके जादू बहुत देखे हैं, पर इस बार कोई नया ही होगा मैं समझता हूँ. वो दिखाते हैं. Very new, very very new magics. तो अब मैं क्या करूँगा नानू कि ना अब मैं आपको दिखाता हूँ. मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है. मैं आपको दिखाता हूँ सारे डेक ऑफ कार्ड्स. ये ना पूरा फुल डेक ऑफ कार्ड्स है. ये एज यू कैन सी सारे कार्ड्स अलग है. सारे कार्ड्स अलग है और आप भी चेक कर सकते हैं नानू. ठीक है, अब मैं देख लो. और ठीक है, सारे अलग है कि नहीं है. आप क्या करने वाले हैं मुझे बताइए. मैं आपका कार्ड ढूंढ के बताऊंगा आपको कि आपको मैं मतलब पता कोई भी खेच आप बताओ कि सारे मेरे अलग है हाथ कार्ड. में पता बता देंगे कि कौन सा मैंने खेचा है. ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ सारे अलग है कार्ड्स या नहीं है. सारे कार्ड्स अलग है कि नहीं है. अलग है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास. अब मैं आप कोई भी कोई भी ले लो. कोई भी कार्ड चुन लो जो भी मन करे आपका. अब आप मुझे मत दिखाओ, आप कैमरा में दिखा दो. ये है, दिखा दिया. अब आप इसे यहाँ पे रख दो. अब इसको मैं अब मैं आपको देख के लाऊं. अभी कार्ड मेरे को पता नहीं कौन से. तो क्या आपको अगर शफल करना है वो भी कर. मुझे आप पे यकीन है, शफल आप कर रहे हैं. मैं शफल ही नहीं करता. आपने पता बताना है कि कौन सा मैंने खेचा था. तो अब मैं शफल कर दिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ. इस आपका क्या आपका बच्चा अभी मैं आपको बताता हूँ. अगर आप शॉक हो गए आपका क्या पता ये है. ओह वेरी गुड, बिल्कुल एग्जैक्टली वंडरफुल. कैसे ये तो मेरे हाथ में पता आपने बता दिया कि कौन सा मैंने खेचा है. पंजी चिड़िया की मैंने खेची थी, देखी और वही आपने निकाल दी. वंडरफुल, आई अप्रिशिएट योर मैजिक. थैंक यू. अब नानू मेरे को ना आपसे एक और चीज पूछनी थी. हाँ, मैंने आजकल देखा है कि ना जो लोग है ना वो बहुत ज्यादा बेसिकली वो ना उनको लोग जो दूसरे लोग उनको बहुत सारा ना वो करते हैं. क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करेंगे कि उनके वो कुछ अच्छा काम कर रहे होते उल्टा, तब भी उनको कुछ गलत बोल देंगे. तो ऐसा क्यों करते हैं लोग. ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है. अच्छे काम की भी लोग बुराई करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो बुराई करने वाले हैं मैं उनका ओपिनियन मानता हूँ. मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन मेरे लिए अच्छा है तो मैं उसको मान लेता हूँ. यदि मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन कुछ और है तो मैं ऐसे मानता हूँ जैसे उनका ऐसा नज़रिया है.
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका ओपिनियन जैसा भी है। जो नेगेटिव है तब वो मेरे को, अगर नेगेटिव है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एक्सेप्ट एज इट इज। अच्छा है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर बुराई वाला है, ये उनका अपना नज़रिया है, तो भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा और हमारी आलोचना जो कि बुराई लोग करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि आपका वो हम पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि एक तरह से अच्छा ही है। और हमें इस पर गर्व होना चाहिए और इससे हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए। तो ये चीज़ें, आलोचना जो है, असल में देखा जाए ना, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमें ये बताती है कि हमें इसको किस रूप में लेना है। अगर आपकी ओपिनियन आपकी अच्छा है, मतलब तो क्या बोलते हैं, ओपिनियन आपका जो है ना आपके लिए हेल्पफुल है और व्यवहारिक है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर नेगेटिव है तो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं चाहिए, बल्कि उसको एनालाइज करके ये देखना चाहिए ऐसा उनका ओपिनियन नेगेटिव क्यों है, हमें उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना चाहिए, ये सोच के हमें उसको इग्नोर करके अपने ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो बेसिकली कि हमारे जो ओपिनियन है, अगर उनका ओपिनियन अच्छा है हमारे लिए, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मान लेना चाहिए। और अगर कोई हमारे लिए कुछ मतलब कोई अच्छा काम करने पे भी कोई गलत बोल रहा है, तो फिर उनको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल। बिल्कुल सही कहा, एक कान से सुनो, दूसरा से निकाल, उसको ध्यान ही ना दो, इग्नोर करो। ऐसा मेरा मानना है। आपको सही मानना है सर। और वैसे एक और चीज़ बताओ कि ना, मैं तो आपका जैसे एक मानना है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो फिर सबको ऐसा ही करना चाहिए ना? देखो, दुनिया भांत की है, दुनिया के विचार अलग अलग है। आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते, किसी को अपने उनके अपने विचार हैं। आप अपने को देखो कि आपको कौन से व्यवहारिक लगते हैं, कौन से नहीं लगते, और अकॉर्डिंगली आप उस पर एक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब अच्छा, और उसके बाद फिर नानू। हाँ जी, बोलो। हाउ आर यू? Fine. You are again asking for this. You know I like to ask. मेरे को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। तो देखो, बुजुर्गों का इज्जत करना बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ही भगवान ने कहा है कि जो अपने माँ बाप बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो जीवन में तरक्की करते हैं। इसलिए एक और बात है, कहते हैं कि बुजुर्गों के पास 10 मिनट 15 मिनट जरूर बैठना चाहिए। क्यों? कि उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस, जीवन का खजाना होता है, जो वो तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन दे तभी सकते हैं जब आप लोग बैठोगे, उससे बातचीत करोगे, कुछ उससे पूछोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले का लिखी हुई बात है कि बुजुर्गों के पास हमेशा बैठना चाहिए। उनके आपको वहाँ से ज्ञान ही मिलेगा, और ऐसा व्यवहारिक ज्ञान जो किताबों में नहीं मिलता, ये मिलेगा और ये जीवन में तुम्हारे काम आएगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तो अब रानू, आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आजकल मोबाइल हैक हो रहे हैं, टेलीफोन हैक हो रहे हैं, जासूसी हो रही है, यानी कि इट इज़ एन एनक्रोचमेंट टू द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। तो इसके बारे में मिस्टर जीवन, आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपके क्या विचार है? तो मैंने आजकल देखा, न्यूज़ में मैंने भी देखा, तो बहुत सारे लोगों का हैक हुआ है, और उसमें उनका, आपको पता है ना कि उनके डेटा से लेकर, मतलब डेटा तो अलग ही बात है, उसमें उनके फोटोज, इमेजेस, उसके बाद उनके मैसेजेस, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ हैक हो गया, पूरा फ़ोन ही हैक हो गया उनका।
उनको ये भी पता था कि आप इस समय कहाँ पे हो और अगले समय आप कहाँ पे जाओगे, क्योंकि मतलब उनका आपका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये बहुत बुरी बात है ना? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इट इज एन एनक्रोचमेंट टू द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, इट शुड नॉट बी। और ये जो हमारे वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो इसके मालिक हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने मुकदमा कर रखा है। ये कोर्ट भी उसको कह रही है कि तुम ऐसी चीज़ कोई छाप नहीं सकते या कोई प्राइवेसी को हार्म नहीं कर सकते, हार्म नहीं कर सकते। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आपने मनमानी नहीं कर सकते। ये वैसे बहुत गलत हुआ। बहुत तो गलत है। अब मेरे को आपको एक चीज़ बतानी कि जैसे ये लोग बहुत ही मतलब ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बहुत ही फेमस है। तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक्टर जो है या फिर कोई पॉलिटिशियन जो है, तो मतलब जैसे न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट को भी किया। तो इसलिए अब ये इन लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं ताकि वो क्या कहते हैं उनका डेटा ले पाए और उनसे मतलब उनसे वो कर पाएंगे, डेटा ले पाए उनका। और फिर उसके बाद उनसे इतना डेटा तो लेते ही हैं, उसके बाद फिर उनको वो क्या कहते हैं उनको वो ना क्या करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत गलत है। देखो मैंने ये देखा है कि ये जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर हैं, जो प्रसिद्ध है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन, जो इस तरह के बड़े बड़े जो सिमिलर टाइप के हीरोइंस हैं, उनकी प्राइवेसी को हैक करके लोगों को वो करते हैं। उनकी जैसे उनकी इमेज खराब होती है, उनका आगे जाने के बाद नुकसान होता है। तो इट शुड नॉट बी हैपन एंड गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन चीज़ों में, ताकि दे शुड नॉट, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि इस चीज़ों को हैक करें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। तो ऐसा फिर हो सकता है, अगर वो गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट है तो ये सब कुछ हो सकता है। तो फिर नानू फिर ये तो बहुत ही मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको हैंडल कर ले अच्छे से, करेगी, जरूर कर भी रही है, एक्शन ले भी रही है। और उसको कुछ उन्होंने माना भी है। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा जो ये करते हैं। तो मतलब कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा एक्शन ले रही है, तो लेना भी चाहिए। एंड मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, और जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो सब इन चीज़ों के खिलाफ है। अपोजिशन की पार्टी भी खिलाफ है, सब चीज़ें खिलाफ हैं। और इट शुड नॉट बी देयर। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कहा है कि such things should not be allowed by the outsider. They should not target our constitution of India. ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। फिर नानू आपको और कुछ आज बोलना है? आपको आज और कुछ बोलना है? मेरा ख्याल आज के लिए सही काफ़ी है। So goodbye for today and we'll meet you in the next one. Goodbye.